हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, मैं हूं आपकी मेंटल हेल्थ एजुकेटर और गाइड। और अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना है तो आप मुझे healtruly.com पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जब भी फ़ोन या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आपको ऐसा महसूस होता हो करने के बाद या करते वक्त कि आपका ब्रेन स्लो हो गया है या फिर आपका फोकस बार बार टूट जा रहा हो या टूट जाता है? तो हो सकता है कि ये ब्रेन रॉट का साइन हो। अब ये क्या चीज़ है? ब्रेन रॉट क्या चीज़ है? आइए समझते हैं। दोस्तों, ब्रेन रॉट, जैसे आपने ब्रेन फॉग सुना होगा, ये एक तरीके का मेडिकल टर्म है, क्लिनिकल टर्म है, जिसे हम यूज़ करते हैं यूजुअली जब हम चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है? भूलने लगते हैं एक तरीके से। लेकिन जो ब्रेन रॉट है, ये एक तरीके का इंटरनेट स्लैंग, इंटरनेट कल्चर से ये एक स्लैंग निकला है, जिसका मतलब होता है कि एक तरीके से हम मेटाफोरिकली इसे यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, जब हमें डिजिटल मेंटल फटीग या डिस्ट्रैक्शन से जब हम जूझ रहे होते हैं। ठीक है, आइए और इसे अच्छे से समझते हैं। आप ऐसे समझ लो कि जब भी हम कोई भी ट्रिवियल कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, एंड माइंडलेसली अगर हम किसी भी कंटेंट को हम डिजिटली हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उससे तो हमें शुरू में तो हमें वो बड़ा एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन स्लोली स्लोली वो हमारे हमारे लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे ब्रेन के लिए एक तरीके का स्लो पॉइजन होता है। आपको पता है, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने ये बताया है कि सिर्फ 2 से 3 मिनट की जो हम स्क्रॉलिंग करते हैं ना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इसके बाद जो हमारी फ्रंटल प्री फ्रंटल जो हमारा कॉर्टेक्स होता है, जिसकी जिसका काम होता है हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी के लिए, ठीक है, ये ड्रॉप कर जाता है। जो हमारे न्यूरल पाथवेज होते हैं ना, न्यूरल कनेक्शन होते हैं, ये हमारा धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब इसका असर क्या होता है? इसके सबसे पहले असर से पहले इसका साइन जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आप इससे कहीं अफेक्टेड हो कि नहीं हो। तो सबसे पहला साइन है, सबसे पहला साइन ये है कि आप जब भी कुछ पढ़ने बैठते हो, आपने 3-4 लाइंस पढ़ी, उसके बाद आपका तुरंत ध्यान भटक गया। पहला साइन। दूसरा साइन, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका बार बार मन कर रहा है कि आप अपना फोन देख लो। दूसरा साइन। तीसरा साइन, कि आपके दिमाग में जो भी आपने मीम देखा हो या फिर कोई भी ऐसी ट्रिवियल चीज देखी हो, वो आपके दिमाग में चलते रहे, शॉर्ट वीडियोस आपके दिमाग में चल रहे हो, चलते रहते हो। तीसरा साइन, ठीक है। चौथा साइन, कि पूरे दिन भर काम करने के बाद या पूरे दिन भर जब आप अपने आप से बाद में रात मतलब पूछो दिन खत्म होने पे कि आज आपने क्या किया, तो आप बोलो कि मैंने आज अपना टाइम वेस्ट किया। आपके पास जवाब हो कि आज मैंने टाइम वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने क्या काम क्या किया। आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एंडलेस स्क्रोलिंग करते चले जा रहे हो, ठीक है, माइंडलेसली। तो आपको पता नहीं है, तो एक तरीके से आपने टाइम वेस्ट किया। ठीक है, ये सारे कुछ साइंस हैं। अब आप ये समझो कि इसका असर आपकी ज़िंदगी पे कैसा होता है। आपको पता है 210 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इंटरनेट एडिक्शन से ग्रसित हैं। और जो आपकी ब्रेन रॉटिंग है ना, ये किससे लिंक्ड है, किन इश्यूज के साथ लिंक्ड है? ये आपके मूड डिसऑर्डर, आपकी एंजाइटी, आपकी एडिक्शन, स्लीप प्रॉब्लम्स, इन सारी चीज़ों से लिंक्ड है। ठीक है, तो इसका असर आपकी लाइफ पे कैसे पड़ेगा? तो सबसे पहला कि आपका जो मूड होगा ना, देखो, आप बहुत ही चिड़चिड़े रहोगे, आपको आपके रिएक्शंस ऐसे ही निकलेंगे,
आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं ना, अक्सर चिड़चिड़े से रहते हैं। क्यों रहते हैं? रीज़न ये है। सोचो, जब आप अपने दिमाग पे धड़ाधड़ अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते चले जा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं कर रहा ना, आप उससे कोई काम नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग समथिंग। तो ब्रेन की जो क्षमता होती है सोचने की, समझने की, मेमोरी की, फोकस की, ये इमेजिनेशन की, ये सारी जो एक्टिविटीज स्लो हो जाती है, उसी को हम ब्रेन रॉटिंग बोलते हैं। और वो स्लो क्यों होती है, ये ब्रेन रॉट क्यों होता है? जब आप बहुत ही माइंडलेसली ट्रिवियल कंटेंट देखे चले जाते हो, देखते चले जाते हो, देखते चले जाते हो, तो आपका जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो स्लो हो जाती है। सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, तो आपका सबसे पहले क्या होगा, आपका मूड जो होगा, आप चिड़चिड़े रहोगे। दूसरी चीज, आपकी परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। भाई, आपके पास फोकस नहीं है, आपका अटेंशन बिखरा हुआ है, ठीक है, फोकस्ड नहीं हो, तो आप कहाँ से, कोई पढ़ नहीं सकता। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसका फोकस नहीं रहेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। आप कोई काम करने चलोगे, वहां पे आप अटेंटिव होके काम नहीं कर पाओगे, आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, सीधी सी बात है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, स्लीप तो आपकी खराब होगी, उसमें तो कोई दौराय नहीं है, ठीक है। चौथी चीज कि आपको रियल लाइफ बहुत ही बोरिंग लगेगी। भाई, माइंड को देखो, आप ये क्या है, एंटरटेनमेंट है, ठीक है। इंटरनेट पे मैक्सिमम चीज आप क्या कर रहे हो, आप आपको एंटरटेनमेंट लग रहा है, वो एक तरीके, वो माइंड को प्लेजर दे रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा। कोई एक्टिविटी हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको रियल लाइफ क्या होती है, जो रियलिटी होती है ना, उससे आप हटने लगते हो, आपको काम करना है, ठीक है। वो सारी चीजें आपके लिए बोरिंग लगेगी, आप पूरे दिन वहीं बैठे रहोगे, ठीक है। तो आपके काम करने का समय ये आपसे छीन लेता है, क्योंकि आप सारा समय, अपनी एनर्जी, सब कुछ आप वहीं दे रहे हो, और आपका ब्रेन स्लो हो रहा है, आप कुछ अच्छा करने के केपेबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, रियल लाइफ चीजें आपको बोरिंग लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि ये सब, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही कॉमन सी चीजें बताई कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आप क्या कर सकते हो, कैसे आप इससे बच सकते हो, ठीक है। देखो, इंटरनेट, देखो, इन सब चीज़ों का काम, जो फ़ोन का, ये सारी चीज़ों का काम कनेक्टिविटी का था, लेकिन आज के समय में हम 90% क्या कर रहे हैं, इसको एंटरटेनमेंट का ही हमारा ज़रिया है इंटरनेट, ठीक है। थोड़ा सा समय मिलता है, आप स्क्रॉलिंग करने लगते हो, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट अगर आपकी लाइफ बन जा रही है, पूरा पूरा दिन अगर आपका हो इसमें जा रहा है, तो आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग के साथ क्या कर रहे हो, आप इससे क्या काम ले रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहले तो एक अवेयरनेस टेस्ट है कि ये मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ करो। एक दिन आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन के देखो कि आप क्या करते हो, ठीक है, कैसे यूज करते हो, कितने घंटे बैठते हो। 4 से 5 घंटा अगर आप सोशल मीडिया को दे रहे हो या फोन पे दे रहे हो, तो उससे ज्यादा दे रहे हो, तो फिर आपको मतलब जाहिर सी बात है, अब आपको इस चीज पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका ब्रेन रॉट ना हो, ठीक है। क्या करोगे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज कि अपना स्क्रीन टाइम फिक्स करो, ठीक है। ऐप डाउनलोड करो, अपना अपना जो समय आपने बनाया है कि इतने से इतने समय मेरे को सिर्फ फोन छूना है, या फिर अपना स्क्रीन, जो भी सोशल मीडिया है वो देखना है, स्क्रीन टाइम फिक्स करो। दूसरी चीज, कंटेंट डाइट, किस तरीके का कंटेंट आपको देखना है, या आपको, जैसे देखो, जैसे हमारा जंक फूड होता है ना, क्या हम जंक फूड को ओरिजिनल जो हमारा मील होता है उससे रिप्लेस करते हैं? नहीं करते ना। कितना भी हमें पिज्जा अच्छा लगता हो, बर्गर अच्छा लगता हो, क्या हम उसको अपने मील से रिप्लेस करते हैं? नहीं करते। एक्सेप्शनल केस तो चलो हटा दो, करते हैं ऐसे नॉर्मली? नहीं करते। तो ये जो हमारा एंटरटेनमेंट है, ये हमारा जंक फूड है हमारे ब्रेन के लिए। हम उसे कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी तो हमारी सोच होनी चाहिए ना। तो माइंडफुल कंजम्पशन, जो भी आप कर रहे हो, जो भी कंटेंट आप देख रहे हो,
तो आप उसके लिए आप अवेयर, आपके लिए होना ज़रूरी है, ठीक है? कि आपको क्या कंज़्यूम करना है। तीसरी चीज़ कि एक माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, आपको फिक्स करो कि अगर आपने फ़ोन उठाया, 2 मिनट दो, देख लो कि आपको देखना क्या है, देखना क्या चाह रहे हो। अगर वो पर्पज़ क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है फ़ोन उठाओ वापस रख दो। फ़ोन आपको ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया की, तब मत देखो, ठीक है? तो ये पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि आप फ़ोन में देखने क्या जा रहे हो। ऐसे ही फ़ोन उठा कर के लग गए, ऐसे नहीं है, फ्री टाइम में कुछ भी मिला फ़ोन उठाया, उसको यूज़ कर रहे हो, ये मत करो, ठीक है? तीसरी चीज़ है कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं, एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं और रिसर्चर्स भी बोलती हैं कि भाई, रिसर्च भी बोलती है कि भाई अगर आप टेक फ्री टाइम बनाएं पूरे दिन में, आजकल हम ज़्यादातर काम अपना फ़ोन पे करते हैं, टैब पे करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं, ठीक है? तो भाई एक उसको समय दो, चाहे वो खाना खाते वक्त अपना फ़ोन स्क्रॉल मत करो, चाहे तो बेड, सबसे अच्छा समय है कि जब भी आप सोने जाओ उससे 30 मिनट पहले आप फ़ोन को मत छुओ, आप कोई सोशल मीडिया मत देखो, इससे तो आपकी स्लीप पे भी असर पड़ेगा, ठीक है? सोओगे भी ढंग से। दूसरी चीज़, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने बच्चों के साथ रहते हो, उनके साथ समय बिताओ, उनसे बातचीत करो एंड देन स्लीप। वो आपके लिए एक वैल्यू भी क्रिएट करेगा। सो ये भी चीज़ समझो। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि टेक फ्री टाइम बनाओ अपना। तीसरी चीज़, रिप्लेस हैबिट्स। जब भी आपको मन करे कि यार मेरे को फ़ोन पे कुछ देखना है या कुछ भी है, ठीक है? फ़ोन चलाना है मेरे को, आप उसको रिप्लेस करो किसी किताब से। उस समय आप कोई अच्छी सी बिगनर फ्रेंडली कोई किताब पढ़ लो, ठीक है? दोस्त से बात कर लो कॉल करके, ठीक है? वॉक पे चले जाओ, है ना? कुछ अच्छा अपने लिए खाने को बना लो। तो जब आप खाली बैठे रहोगे, अगर आपने सोचा कि यार मेरे को फ़ोन नहीं छूना है, तो आप पक्का छुओगे जा कर के। लेकिन अगर आप किसी हैबिट से उसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है? जब आपका फ़ोन छूने का मन करे, आप तुरंत आपने कोई और एक्टिविटी कर ली। आप क्या करोगे, आप धीरे-धीरे ये चीज़, ये कंट्रोल में लेके आओगे कि आपका वो फ़ोन, तुरंत आपका जो माइंड जाता है फ़ोन पे, उससे आप धीरे-धीरे बचते चले जाओगे। बट यू हैव टू बी माइंडफुल, ठीक है? तो उसके लिए अवेयरनेस, इसलिए बोला अवेयरनेस टेस्ट दो कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ठीक? उसके बाद क्या है, हमने ये भी जान लिया कि माइंडफुली ये करना है, ये करना है। अब आप ये चीज़ समझो, अपने हॉबीज़ को वापस लेके आओ। इन्वेस्ट योर टाइम इन योर हॉबीज़, ठीक है? पेंटिंग करनी है, कोई अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है, बजाओ, कुछ क्रिएट करना है, करो, गार्डनिंग करनी है, करो, ठीक है? ऐसा ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारा ब्रेन यूज़ हो, पजल्स बनाओ, ठीक है? कुछ भी। तुम्हें पता है, टीवी और गेम से ज़्यादा जो अ, हमारे जो ब्रेन रॉट लेके आ रहा है ना, जो हमारा मेंटल फटीग क्रिएट कर रहा है, वो सोशल मीडिया है। और ये स्लो पॉइजन की तरह है, ये खाता चला जाएगा, ठीक है? तो इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन मीडिया में आपको पता है, जो हमारे एडोलसेंस हैं, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए वल्नरेबल है, ठीक है? तो हमें ये अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि हम जो अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे एंडलेसली हम सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं, ये हम ना करें, क्योंकि इससे हमारी जो मेंटल एक्टिविटी होती है, जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो हैम्पर हो रही है और ये स्लो पॉइजन की तरह है। ये हमें हमारी रियलिटी से अलग कर रही है। इसके वजह से हमें मूड डिसऑर्डर्स, हमें एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ों की ये ज़िम्मेदार है, जो कि हमें विजिबल नहीं होती है, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी लगती है, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एंटरटेनमेंट अगर आपकी लाइफ बन रही है, तो मेरे दोस्त, आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ऐसा ना करें। आप ये देखिए कि आप कंजम्पशन से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप अपने आप से सवाल करो, ठीक है? तो
हमने ये सारी चीज, देखो दो ही चीजें, एक टाइम मैनेजमेंट, एक आपका अटेंशन, ये दो चीजें फिक्स कर लो, आपका, आप इसके स्लेव नहीं बनोगे, ठीक है? आप इसके स्लेव नहीं बनोगे, आप इसको कमांड करना शुरू कर दोगे कि क्या चीज़ है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात है ये, अगर आपने टीनेज और अडोलसेंट में अगर आपने ये कर लिया ना, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आगे, आपका दिमाग, आपकी हेल्थ, आपका शरीर, ये सब आपको अंदर से थैंक यू बोलेगा, ठीक है? तो आई होप आज का जो सेगमेंट है इसने आपको थोड़ी बहुत भी मदद की होगी, ठीक है? और पता है आपको, ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर भी 2024 का डिक्लेयर किया गया है, ठीक है? तो आई होप आपको इसने मदद की होगी समझने में, ठीक है? और इसकी बहुत ज़रूरत थी, मैं चाहती थी कि मैं आपको इससे एक बार अवेयर कराऊं कि हम सब ये काम करते हैं, लेकिन ये किस हद तक हमारे दिमाग को खाता चला जा रहा है, ठीक है? तो अपना जो कंजम्पशन है सोशल मीडिया का, उस पर ध्यान दें, ठीक है? तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।